नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में। चैनल का नाम देख के आप जान गए होंगे कि इसमें हम कुदरती चीज़ें जो होती हैं, भगवान ने, प्रकृति माँ ने जो भी हमें दी हैं, उनके फ़ायदे जानेंगे। इतना ही नहीं, वीडियो में हम फ़ायदों के साथ साथ इस्तेमाल का सही तरीका और थोड़े बहुत नुकसान पे भी नज़र डालेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये है बेनिफिट्स ऑफ मैंगो, यानी आम के लाभ। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे कि मैंगो किस किस को पसंद है। मैंगो ना बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। रेसिपीज़ अगर बनानी है खाने के लिए तो हजारों तरह की रेसिपीज़ बनती हैं। सिर्फ मीठे में ही नहीं, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। और साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि मैंगो से कढ़ी भी बनती है। पता होगा काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंगो जो है ना, वो अपने आप में फलों का राजा होता है, और जब वो राजा है फलों का तो उसकी धौंस तो चढ़ती ही है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से गुण होते हैं मैंगो में। तो दोस्तों, एक अध्ययन से पता चला है क्यों ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बायोटिक यौगिक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है, और मज़े की बात ये है कि इसमें विटामिन मिनरल्स होने के साथ साथ आपको पता है कि जब ये खट्टा होता है तो इसमें विटामिन सी होता है, और जैसे ये पक जाता है ना तो इसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए की मात्रा जो है ना वो भरपूर हो जाती है। मैंगो की अगर बात करें तो नाम भी आपने बहुत सारे सुने होंगे। अल्फांसो होता है, लंगड़ा आम होता है, और खाने में भी उतना ही लज्जत आ जाती है मैंगो खा के। तो चलिए नज़र डालते हैं आम के फायदों की, जो फायदे आपको आम से मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 25 बेहतरीन फायदे। चौंक गए ना? अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंगो तो डिज़र्ट है, हम तो मीठे के रूप में खाते हैं, और खाते भी ऐसा है, मैंने देखा है। कुछ लोग रज्ज लगाते हैं, जिसको बोलते हैं ना पेट भर के खाना, ऐसे खाते हैं। बहुत पसंदीदा फ्रूट है ये। तो चलिए देखते हैं इसके फायदे। सबसे पहला फायदा है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। गर्भावस्था में आम बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ई, जो माँ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत लाभकारी होता है दोस्तों। लेकिन आपको मैंगो का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मैंगो खा लेते हैं ना तो डायबिटीज़ होने का खतरा भी रहता है। तो इसीलिए हर चीज़ को अगर एक लिमिटेड अमाउंट या आपके डॉक्टर के बताए हिसाब से आप खाएंगे तो उसका बहुत अच्छे फ़ायदे आप उठा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसका बेहतरीन फ़ायदे तो हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे फ़ायदा ये लगता है कि हृदय के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर की मदद करता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो हृदय संबंधी बीमारियों से बचा के रखता है। तीसरा फ़ायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें विटामिन मिनरल्स होने के साथ साथ एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मदद करते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि रोगों से लड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी की, और मैंगो में विटामिन सी भर भर के पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में जमा हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, पिघलाने के लिए मैंगो बहुत अच्छा होता है। इसमें एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है जो फैट्स को बर्न करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। पाचन क्रिया की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको पेट संबंधी कोई परेशानी है, अपच है, गैस है, या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आम बहुत अच्छा है। आंखों के लिए फायदेमंद है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए मैंगो बहुत अच्छा होता है। सातवां फायदा है दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी आम बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है, और जब आप पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज़ ध्यान से कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ता है। अगला फायदा है ब्लड प्रेशर से अगर आप परेशान हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तब भी ये आपके लिए बहुत लाभकारी है।
सन टैन वगैरह से बचाने के लिए या हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए भी आम बहुत लाभकारी होता है, जिसको लू लगना हम बोलते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। कच्चे आम को अगर उबाल के हम ऐसे ही उसका पन्हा या पल्दा बना के अगर हम पीते हैं तो उससे जो लू लग जाती है वो ठीक हो जाती है। अगला फ़ायदा है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। हमेशा असमंजस में अगर आप रहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, हमें मैंगो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या करें, ये दुविधा रहती है हमेशा, तो मैंगो एक लिमिटेड अमाउंट तक अच्छा होता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ये करना चाहिए। मधुमेह के दौरान जो इंसुलिन का स्तर होता है जो बढ़ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए आम बहुत अच्छी चीज़ होती है। और स्पेशली मधुमेह के दौरान टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है, जिसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है ये। अगला फ़ायदा है वज़न कम करने के लिए। वज़न कम करने के लिए आम बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम श्योर अब आप खुश हो गए होंगे कि अरे वज़न भी घटाना है तो आम भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं दोस्तों। एक आम की कतली आपको अगले 2 घंटे तक एनर्जेटिक रखेगी। अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो वो करने के आधा घंटा पहले अगर आप आम की एक स्लाइस खा लेते हैं तो आप लंबे समय तक आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगला फायदा है पुरुषों के शुक्राणु इंक्रीज करने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अगला फायदा अस्थमा और दमा रोगियों के लिए है। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि अस्थमा और दमा के दौरान खट्टा नहीं खाया जाता, लेकिन उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी की। आम में वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका सिट्रस जैसे जैसे आम पकने लगता है वो खटास कम होने लगती है। तो अस्थमा और दमा के रोगी भी इसे खा सकते हैं और इसको खाने के बाद इसका लाभ भी मिलेगा उनको। अगला फायदा है किडनी स्टोन के लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता तो देते हैं, साथ ही साथ इसमें इस तरह के गुण भी पाए जाते हैं कि हमारे शरीर में कोई ऐसी सिस्ट, कोई स्टोन या कोई सूजन है, इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आम बेहतरीन काम करता है। आम में विटामिन B6 की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो स्टोन को कम करने के लिए या नहीं होने देने के लिए लाभदायक होती है। अगला फायदा है जी हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए आम बहुत अच्छा होता है। लो जी, आपको जितने फायदे पता थे ना, उसमें और भी फायदे मैंने अब ऐड कर दिए हैं। अब आप खुश हो जाइए और बिंदास आम का सेवन कीजिए। अगला फायदा है जिन लोगों को खून की कमी रहती है, खून अगर कम बनता है उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी होता है। अगला फायदा है डायरिया में। अगर आपने सुना होगा ऐसा, लेकिन ये डायरिया में भी लाभकारी होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर डायरिया की प्रॉब्लम होगी तो आप आम का सेवन ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन आप जरूर करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो उस समय हमारे शरीर को जिसकी जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें एक बार। अगला फायदा है दोस्तों, नशा अगर बहुत ज़्यादा हो गया है आपको तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा होता है ना कि पार्टी वगैरह में जाते हैं, ड्रिंक वगैरह कुछ ज़्यादा कर लिया है तो बहुत ही भयानक सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि आपने ड्रिंक अल्कोहल ज़्यादा ले लिया है आपने, तो आपने फटाफट से फ्रिज में से आम निकालो और खा लो, उससे नशा जल्दी उतरता है और अगले दिन सर दर्द की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। 19वां फायदा इसका ये है कि पेट में अगर अल्सर हो गया तब भी आम बहुत अच्छे से काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, तो शरीर में बन रही किसी भी तरह की ऐसी बीमारी को ये ठीक करने में लाभकारी होता है। अगला फायदा है कैंसर कोशिकाओं को डेवलप नहीं होने देता है। दोस्तों, कैंसर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ट्यूमर कैंसर हो जाता है, लेकिन हाँ, ऐसा बोलते हैं कि छोटा सा सिस्ट जो होता है हमारे शरीर में वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी बहुत से ऐसे सिस्ट हैं जो ऐसे ही हैं जिनका हमारे लिए ना तो कोई महत्वपूर्ण योगदान है और ना ही वो हमको कोई हार्म करते हैं, लेकिन कुछ सिस्ट कैंसर का रूप धारण करते हैं। तो ऐसे में आम अच्छा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको नहीं बनने देता। लो जी, अगला फायदा आपके लिए है थायराइड। अगर आपको है कोई भी थायराइड, दोनों ही थायराइड में ये लाभकारी है। अगला फायदा है लिवर संबंधी कोई भी परेशानी है। दोस्तों, लिवर खुश तो हम भी खुश, सब खुश, स्वास्थ्य खुश, अच्छे से काम, पेट एकदम स्वस्थ, पेट की बीमारियां नहीं होती हैं। तो ऐसे में आम का सेवन करना
अच्छा होता है। अगला फायदा है मलेरिया से बचाव के लिए आम बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट आम का सेवन आप मलेरिया में नहीं कर सकते हैं। उसके छिलके का जो जूस बना के आप मलेरिया के रोगी को दीजिए, बहुत अच्छा होता है और जल्दी ही लाभ भी मिलता है उससे। अगला फायदा है त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आपने कभी मैंगो फेशियल किया है? नहीं किया है तो करके देखिए, बहुत अच्छा होता है। मैंगो फेशियल सिर्फ मैंगो पैक लगा सकते हैं आप, या आप मैंगो जूस जो होता है उसको भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन यूथफुल होती है, ग्लोइंग होती है, रिंकल्स नहीं आते हैं चेहरे पे। इसमें विटामिन सी होता है, तो आपको पता है विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है। अगला और आखिरी फायदा है बालों के लिए। दोस्तों, बालों में चमक चाहिए, लंबे घने मुलायम और दोंगे बाल नहीं चाहिए, तो आम बड़ा अच्छी चीज़ है। आप क्या कर सकते हैं, आम के छिलकों को पानी में उबाल के उस पानी को एज अ सीरम अपने बालों में लगाएं और आम खा लें। दोनों ही तरह से, जैसे आम के आम और गुठली के दाम, ऐसा हो जाएगा ये। अगर हम बात करें कि यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ तो आप कैसे भी कर सकते हैं। लू लगती है तो कच्चे आम को उबाल के उसका रस निकाल के जो पीते हैं हम, जिसको पन्ना, कैरी पन्ना बोलते हैं, वो करके मानी बना के खा सकते हैं लू लगती है जब। नहीं तो आम का मुरब्बा भी खा सकते हैं, आम का जैम भी खा सकते हैं, आम का जूस भी पी सकते हैं, मैंगो शेक भी खा सकते हैं, स्मूदी भी खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब हम थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो लूज मोशन हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं बहुत ज़्यादा खाती हैं तो उनको मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। गठिया के दौरान एक्सट्रीम सेवन अगर आप करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ और बार बार खाओ। इसके अलावा आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जब भी आपने आम का सेवन किया उसके साथ दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। ताज्जुब आ रहा ना आपको? अब आइसक्रीम जो बनाते हैं वो तो दूध के साथ ही बनाते हैं। अब मैंगो शेक जो बनाएंगे, लेकिन पहले आपने मैंगो खाया उसके बाद आप दूध खा रहे हैं, तो ये मत करें। कभी कभी वॉमिट हो जाता है और कभी कभी पेट संबंधी परेशानी भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये फ़ायदे, नुकसान, विधि और सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब आप फटाफट से बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए। बाय बाय।